देखिए वेक्टर अलजेब्रा क्लास 12 लेक्चर नंबर 3 एनसीईआरटी लेक्चर नंबर 3 का पार्ट 2 10.3 एनसीईआरटी का आज सॉल्यूशन दे रहा हूं। एम राइट नाउ? तो यहां पर माइंड फोकस करना है, ठीक है, और कॉपी कलम नंबर रेडी रखना है, ठीक है, और नोट्स बनाना शुरू कीजिएगा, इसलिए कि एक बेहतर कॉन्सेप्ट के साथ सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए सॉल्यूशन में आप लोग जुड़ जाइए और देखिए सॉल्यूशन कैसे कर रहे हैं। देखिए फाइंड एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, ओके, ए और बी के बीच में एंगल निकालना है, ठीक है। यहां पर ऐसा दिया हुआ है, यहां पर मान लेते हैं ए, ठीक है, और यहां पर मान लेते हैं ये वेक्टर बी है। लेकिन खास बात यह है कि इसका मैग्नीट्यूड दिया हुआ है, मान लेंगे √3, और इसका मैग्नीट्यूड मान लेते हैं कि 2। देखिए √3 और 2 मैग्नीट्यूड है, तो इसको कर दिए √3 और इसको कर दिए 2। अच्छा, ए डॉट बी दिया हुआ है, तो सॉल्यूशन में कैसे लिखेंगे? देखिए तो ए बराबर √3 एंड बी बराबर 2 एंड ए डॉट बी इक्वल टू √6। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। तो एंगल बराबर क्या होता है हमने बताया था फॉर्मूला। देखिए cos थीटा बराबर ए डॉट बी, ठीक है, ए डॉट बी और इसका मैग्नीट्यूड, यही ना। अच्छा चलिए, तो ए डॉट बी, तो cos थीटा डायरेक्ट लिखते हैं, cos थीटा बराबर क्या हो गया? ए डॉट बी। ए डॉट बी कितना है? √6 और मोड ए √3 2। चलिए अब यहां पर एक प्रॉपर्टी पढ़े होंगे, ए बाई, देखिए एकदम ध्यान से, रूट अंडर ए रूट अंडर बी, तो बी आर एबल टू राइट ऐसे, ओके। चलिए तो यहां पर 6 लिखा और ये बाहर है ना, तो चलिए इसको हमने बाहर लिख दिया 1/2, 3 दूना 6, यानी कि √2/2 आ चुका है। अब एक चीज देखिए, √2/2, अब इसको रेशनलाइज कर देंगे, तो √2 ऊपर √2 से मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे √2 से मल्टीप्लाई कर दिया। चलिए तो √2 2 हो गया और 2 √2। अब एक चीज यहां पर बता रहे हैं कि अगर रूट में ए रहेगा तो आंसर हो जाता है ए। चलिए 2 कट गया, तो cos थीटा बराबर कितना आ गया? 1/√2। 1/√2 किसका वैल्यू होता है? cos 45 का, यानी कि cos π/4 का। चलिए यहां cos थीटा है, तो थीटा बराबर कितना आ गया? π/4। यही तो हमको निकालना है। इसके बीच में एंगल थीटा कर दिए, तो एंगल हमारा निकल गया, क्या निकला? एंगल π/4 आंसर। चलिए इसको नोट कर लीजिए। चलिए देखिए यहां पर 2 वेक्टर्स दिया हुआ है, एम राइट नाउ? अच्छा, इसको हम एंगल निकालना है इसके बीच में, तो देखिए सॉल्यूशन कैसे करेंगे। तो 2 वेक्टर्स दिया है, इसका नामकरण कर देंगे। देखिए लेट ए इक्वल टू i - 2j + 3k। अच्छा चलिए, b इक्वल टू वेक्टर b बराबर 3i - 2j + k। ओके हो गया। लेकिन एंगल निकालने के लिए मैग्नीट्यूड का होना जरूरी है, तो इसका मैग्नीट्यूड निकाल देता है। पहले वेक्टर निकाल देते हैं। देखिए ए डॉट वेक्टर प्रोडक्ट का होना जरूरी है। अच्छा, तो ए डॉट बी, तो आई से मतलब जे से मतलब के से मतलब रहता है। तो चलिए, तो 3 E2 है, तो 2 - 2 में मल्टीप्लाई होगा 4, और 3 में 1, इसका कोफिशिएंट क्या है? 1 है, के का कोफिशिएंट 3 है, तो 3 गुना 1 यानी कि 3। तो कितना हो गया? ए डॉट बी आ गया हमारा 10। चलिए एक चीज तो आ गया, लेकिन इसका भी मैग्नीट्यूड निकालना है। क्यों? क्योंकि यहां फॉर्मूला लिख देता हूं, ठीक है, ताकि आप लोग का ध्यान जाए। cos थीटा ए, देखिए डॉट प्रोडक्ट होना चाहिए, और जो ईच वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड होना चाहिए। एम आई राइट? अच्छा, ए डॉट बी,
तो मैग्नीट्यूड ए का निकालना पड़ेगा। चलिए, आई का कोफिशिएंट 1 प्लस -2 का स्क्वायर, के का 3, तो 3 का स्क्वायर, तो 1 + 4 + 9, ठीक है, कितना है, 9 4 13 1 14, तो A1 √14, ये आगे इसका मैग्नीट्यूड आ गया। ठीक है, अब एक चीज देखिए, b का मैग्नीट्यूड निकालना है, तो b का मैग्नीट्यूड 3 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, यानी कि 9 + 4 + 1, यानी कि हो गया 14। चलिए, तो b का मैग्नीट्यूड हमारा आ चुका है 14, तो यानी कि अब हमारा एंगल निकालना रहे। चलिए, तो cos थीटा बराबर, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दे रहे हैं। देखिए, cos थीटा बराबर, तो a.b कितना आया है 10, तो यानी कि यहां पर फॉर्मूला लिखते जाइएगा ताकि याद रहे आप लोग को। ठीक है, क्या रहे, याद रहे, नहीं तो हो जाएगा गड़बड़। अच्छा, कितना है, देखिए a.b यानी कि 10 बाई √14 यानी कि 10 बाई हो गया कितना 14, यानी कि 5 और 7, तो यानी कि cos थीटा बराबर कितना आया 5/7। हमको तो एंगल निकालना है, यानी कि थीटा निकालना है। चलिए, थीटा बराबर, ये इस तरफ आएगा तो इनवर्स में हो जाएगा, और इसको घेर दीजिए और इस तरीके से लिख दीजिए। यह हमारा क्या हुआ, थीटा को एंगल कहते हैं, एंगल हमारा आंसर हो गया। चलिए, इसको नोट कर लीजिए। देखिए, यहां पर प्रोजेक्शंस निकालनी है। फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर i - j ऑन वेक्टर, तो यहां पर हमने लिखा जहां ऑन कहेगा वो उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देना है और उसका डॉट प्रोडक्ट करना है। एम आई राइट? चलिए, सॉल्यूशन कहता है क्या है, देखिएगा, कहता है कि इसको मान लेंगे वेक्टर a, लेट a = i - j और b वेक्टर = i + j, तो इसके लिए डॉट का होना कंपलसरी है। चलिए, डॉट प्रोडक्ट का होना जरूरी है, प्रोजेक्शन के लिए डॉट प्रोडक्ट का होना जरूरी है। देखिए, डॉट प्रोडक्ट का होना जरूरी है, तो चलिए, और तो डॉट प्रोडक्ट निकाल दिए, तो यहां पर i से मतलब रहता है, चलिए हो गया, जे से मतलब रहता है माइनस, हो गया रसगुल्ला, ये रसगुल्ला खा लिए, यानी कि a.b = हो गया 0। चलिए, तो a.b 0, तो a का मैग्नीट्यूड निकालना जरूरी है। चलिए, a का मैग्नीट्यूड, तो a का मैग्नीट्यूड, i का कोफिशिएंट 1 का 1 का स्क्वायर, j का -1, चलिए -1 का स्क्वायर। ठीक है, तो जो कोफिशिएंट रहता है ना उसी का स्क्वायर करते हैं। देखिए, तो 1 + 1, यानी कि a का मैग्नीट्यूड कितना आ गया √2। चलिए, हो गया। अब एक चीज देखिए, b का मैग्नीट्यूड निकालना है, तो b का मैग्नीट्यूड, तो b का मैग्नीट्यूड 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर है ना, तो यहां पर b का मैग्नीट्यूड आ गया √2। चलिए, हो गया। अच्छा, अब कहने का मतलब होता है कि हमको प्रोजेक्शन निकालना है, तो देखिए इसको माने ना, इसका ऑन b पर, तो प्रोजेक्शन ऑफ a ऑन b, ठीक है। तो चलिए, तो इसका, तो a.b पहले कर देते हैं b पर, तो जिस पे प्रोजेक्शन होता है ना उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हैं, तो b पर प्रोजेक्शन, तो b का मैग्नीट्यूड ऐसे निकालते हैं। चलिए, तो ये 0 आ गया है, अब b का मैग्नीट्यूड कुछ भी हो, b का मैग्नीट्यूड तो यहां आया है, देखिए 2, तो √2, तो खा गए रसगुल्ला, तो आंसर हो गया 0। एम आई राइट ना? चलिए, इसको नोट कर लीजिए। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4, ये क्या कर रहा है, फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर i। तो सबसे पहले क्या होता है कि मानना होता है। चलिए, सबसे पहले मान लेते हैं, मानना इसलिए कि इतना बड़ा बड़ा लिखना, ठीक है, तो इसका नाम दे देते हैं। तो लेट a = i + 3j + 7k। अच्छा, b = 7i - j +
8 के। अच्छा, प्रोजेक्शन निकालने के लिए हमको पहले डॉट प्रोडक्ट के होना कंपलसरी है। चलिए डॉट प्रोडक्ट निकाल दिए, तो आई से मतलब, तो चलिए 7 3 -1 -3 7 और 8 56। ओके, इसमें से जोड़ दिए 56 कितना हो गया 63 -3, यानी कि जो ए डॉट बी है वो आ गया 60। अच्छा, इसका अब मैग्नीट्यूड निकालते हैं। चलिए ए का मैग्नीट्यूड तो 1 का स्क्वायर होगा, 3 का स्क्वायर होगा और 7 का स्क्वायर होगा। कितना हुआ देखिए, तो 1 + 9 + 49, यानी कि हो गया 59। सही है ना। चलिए, तो मोड ए बराबर 59, ये आ चुका है ए। अब हम चलते हैं बी का मोड निकालते हैं। चलिए बी का मोड निकालने के लिए 7 का स्क्वायर करेंगे और -1 का स्क्वायर करेंगे और के का 8 का स्क्वायर करेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत? अच्छा, तो देखिए 49 + 1 + 64, ठीक है, तो कितना हुआ 14 और 6 और 4 10 और 11। एम राइट ना। चलिए, तो इसको हम अब क्या कर रहे हैं, हमारा ये आ चुका है बी का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड। चलिए बी का मैग्नीट्यूड। अच्छा, उसके पहले जो सॉल्व कर रहे थे ना, तो लगातार था 1 2 3 वह लिखना भूल गए थे। एम आई राइट ना। तो वो लोग आप लोग उसको देख लेंगे। ठीक है। अच्छा, बी का मैग्नीट्यूड आ गया। अब देखिए, अब हमको निकालना है प्रोजेक्शन। ठीक है, तो प्रोजेक्शन किसका, ऑफ ए किस पे, और बी पे। चलिए, तो एक फार्मूला हमको आता है जिस पे करना है, तो उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हैं। चलिए, तो ए डॉट बी हमारा कितना आ गया है, कहां है जी, छिपो मत, 60 आया है, और एक 59 इसका 114। ठीक है, तो यहां पर 114 आया, 59। अच्छा, ये कटेगा क्या, देखते हैं। ठीक है, 114 एलसीएम लेते हैं 2 5 7, यानी कि 3 से 3 1 3। ठीक है, अच्छा ठीक है, ओके। चलिए, तो यहां पर बी का मैग्नीट्यूड कहां से क्या हो गया, देखते देखते ये हो जाता है मिस। ठीक है, अब एक चीज देखिए, बी का मैग्नीट्यूड कितना है, 114। दिस इज योर आंसर। चलिए नोट कर लीजिए। चलिए, क्वेश्चन से कि सो डेट दिखाना है कि ये यूनिट वेक्टर है, ये यूनिक वेक्टर है जो दिया हुआ है। एम आई राइट ना। ये इसका वैल्यू 1 आना चाहिए, इसका वैल्यू 1 आना चाहिए, और इसका भी वैल्यू 1 आना चाहिए। तो समझते हैं कि जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है उसको यूनिट वेक्टर कहते हैं। एम आई राइट ना। अच्छा, ऑल्सो सो डेट दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। देखिए कंडीशन क्या है परपेंडिकुलर का, देखिए यहां पर मैं लिख दे रहा हूं कंडीशन क्या है परपेंडिकुलर का। कंडीशन किसका, परपेंडिकुलर का, कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर का कंडीशन क्या है कि जैसे में 2 वेक्टर्स है ना, तो जैसे मान लेते हैं कि ए है और बी वेक्टर है, 2 को वेक्टर दिया हुआ है। ठीक है, तो ए डॉट बी ना क्या आना चाहिए, 0। ए डॉट बी 0 आना चाहिए। तो हम समझते हैं कि ये दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर है। ए मेरा राइट ना। तो यानी कि डॉट प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, 0 आना चाहिए। चलिए ओके। पहले तो बात करते हैं
लेट करते हैं सॉल्यूशंस में, देखिए सॉल्यूशंस जो लिखते हैं सॉल्यूशन, ठीक है। तो सबसे पहले इसको वेक्टर 1a मान लेते हैं। तो यहां पर लेट देखिएगा a इक्वल टू, ठीक है, a इक्वल टू मान लेते हैं 17 और 2i प्लस 3j प्लस 6k। चलिए हो गया, कोई बात नहीं। और इसको मान लेते हैं b वेक्टर बराबर क्या है, तो यहां पर 3i, ठीक है, लिख देंगे 7 3i माइनस 6j 2k। क्लियर है। अच्छा c बराबर यही लिख देते हैं 1/7 6i, ठीक है, और प्लस 2j माइनस 3k हो गया। अच्छा इसका मैग्नीट्यूड, कहने का मतलब होता है कि दिखाना है कि ये यूनिट वेक्टर है। देखिए यूनिट वेक्टर मतलब मैग्नीट्यूड 1 आना चाहिए। तो चलिए इसको पहले करते हैं मैग्नीट्यूड। आइए मैग्नीट्यूड के लिए हम देते हैं, देखिए 1/7 बाहर हो गया, नंबर है बाहर हो गया, हमको इसका ना स्क्वायर करते हैं। तो चलिए, तो यहां पर रूट अंडर 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर और यहां 6 का स्क्वायर। अच्छा 1/7, अब यहाँ जोड़ दें 4 9 और 36, तो 49 आ जाएगा। देखिए 49, तो 49 आ गया, तो 1/7 49 का स्क्वायर रूट 7। देखिए तो a का मैग्नीट्यूड कितना आ गया 1। चलिए दिखा दिए ना जी, मैग्नीट्यूड कितना होना चाहिए 1 ना, यूनिट वेक्टर है, हो गया। अब देखिए b के लिए क्या है, 1/7 को बाहर रखते हैं और इसके कोफिशिएंट कितना है 3। चलिए 3 का स्क्वायर, इसका -6, चलिए -6 का स्क्वायर, इसका 2, तो 2 का स्क्वायर। अच्छा 1/7, 3 3 9, 6 1 36, 2 2 4 आ गया है 49, यानी कि 1/7 49। तो क्या हो गया जी 1/7 और 7 कट गया, तो यानी कि b का वैल्यू कितना आ गया, b का भी वैल्यू आ गया। यह भी पता चल गया कि इसका यह भी यूनिट वेक्टर है, ठीक है। अच्छा थोड़ा सा इसको नोट कर लीजिए। अच्छा अब एक चीज जरा सा हम ऊपर वाला मिटा दो क्या, और ये दिखाना है कि ये आ चुका है, ये आ चुका है, ठीक है। तो अब क्या करें, उसको डिलीट कर दे, क्या कर दो। चलो अब तो ये तो कंप्लीट हो जाना चाहिए, क्योंकि हमने ये पार्ट 2 है, पार्ट 1 में बेस्ट, पार्ट 1 में लेक्चर नंबर 3 पार्ट 1 में बहुत अच्छा तरीके से इस के बारे में डिस्क्राइब किया हूं, जरा सा उसको देख लीजिएगा, ठीक है। टेंशन नहीं लेना है, टेंशन को भेज दीजिए कहीं और, ठीक है। अब एक चीज देखिए जरा सा, सी बचा, सी क्या कहता है, तो सी का मैग्नीट्यूड निकाल देते हैं। सी का मैग्नीट्यूड देखिए हम निकाल रहे हैं 1/7 तो पहले से है। देखिए 6 का स्क्वायर कर देते हैं, प्लस 2 का स्क्वायर कर देते हैं, प्लस -3 का स्क्वायर कर देते हैं। चलिए तो 1/7 और यहाँ 36 प्लस 4 प्लस 9। देखिए कैलकुलेशन बहुत धा कर रखिएगा, ठीक है। लाइफ में आगे बढ़ना है तो कैलकुलेशन बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। 1, इसलिए देखिए ये हम क्या देख रहे हैं कि मैग्नीट्यूड a बराबर b बराबर c बराबर आ रहा है 1, यही ना आ रहा है, ठीक है। तो यहां पर हम क्या कर दिए, शॉर्ट दिखा दिए कि ये यूनिट वेक्टर है। चलिए इसको पहले नोट कर लीजिए। देखिए इसमें क्या दिखाना है, सो डेट दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। तो हमको पहले ए और बी को लेते हैं। चलिए तो ए डॉट बी कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए, एम आई राइट। देखते हैं तो ए डॉट बी, यानी कि कहने का मतलब होता है
कि दोनों में मल्टीप्लाई किया 1/7 1/7 कितना आ गया जी 1/7। देखिएगा पहले अच्छा तरीके से लिख के कर देते हैं, ठीक है। तो a बाई डॉट कभी भी करते हैं, देखिए एक साथ लिख के कर देते हैं ताकि आप लोग को दिक्कत नहीं हो, ठीक है। ये नहीं कि टेंशन में डूबे रहिए, अरे दादा ये कहा हतना भारी भारी मैथ दिया है, कुछ नहीं दिया है, रसगुल्ला टाइप क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए 2i 3j 6k। अच्छा b डॉट, b वाला कितना पार्ट है, b 1/7 और 3i और -6j और 2k, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो आई को जे से के से मतलब रहता है डॉट में, एम आई राइट ना। चलिए तो ये हो गया 49, ये 3 और ये 18 और ये 12। देखिए यहाँ पर खतरनाक मैच चल रही है, 12 6 18 -18 और हो गया लड्डू। यानी कि a डॉट बी कितना आ चुका है, a डॉट बी 0। तो ये क्या प्रूफ करता है कि ये प्रूफ करता है कि a परपेंडिकुलर b, एक दिखा दिए, ठीक है। अब देखिए 4 b और c को ले रहे हैं, 4 वेक्टर b एंड c के लिए ले रहे हैं। तो चलिए तो b और c यानी कि b डॉट c देखते हैं क्या होता है। तो b डॉट c पहले लिख लेते हैं, b 3i सामने सामने लिख लेने पर ना, स्टूडेंट से भी मैं बोल रहा हूं सबसे कि सामने सामने लिख लोगे ना तो कैलकुलेशंस और अच्छा मजेदार शानदार और जानदार हो जाता है। तो ऐसे, ठीक है। अब एक चीज देखिएगा, जब डॉट प्रोडक्ट दिए हैं तो मल्टीप्लाई सामने सामने होता है और ये 49 हो गया, 6 3 18 -12 और -6। अब देखिए यहाँ पर b डॉट c कितना आ गया 1/49 और 18 -18 चल गए पेड़ा खाने, तो b डॉट c इक्वल टू आ गया 0 क्योंकि ये कट गया। तो क्लियरली इसलिए b परपेंडिकुलर c, एम आई राइट ना। चलिए ये भी हमारा हो गया प्रूफ, क्या हो गया प्रूफ। लेकिन अभी तो गेम शुरू हुआ है, c एंड a को ले रहा है, 4 वेक्टर c एंड a, ठीक है। तो c डॉट a करना पड़ेगा, c डॉट a करते हैं। चलिए c क्या है हमारा, c 1/7 6i 2j 3k, ठीक है। और a क्या है, a हाउ मच 1/7 2i 3j 6k। चलिए तो यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट मतलब इसी से मतलब रहता है 1 7 49 6 दूना 12 3 दूना 6 6 3 18। तो यह हो गया 6 3 18। तो कहने का मतलब हो गया कि यहाँ पर नहीं अटेगा, तो यहाँ पर आ जाइए, आप यहाँ पर आइए, यहाँ पर देखिएगा कितना आ गया, c डॉट a इक्वल टू 1/49 और हो गया 18 -18 चल गए तेल लेने, तो आइए यहाँ पर हो गया 0। तो इसलिए c वेक्टर परपेंडिकुलर टू वेक्टर a, ये भी हो गया, ठीक है। ये भी प्रूफ कर दिए, तो हमको दिखाना था तो हम दिखा दिए, तो दिखाना था क्लियरली
वेक्टर ए परपेंडिकुलर वेक्टर बी परपेंडिकुलर वेक्टर सी। ठीक है, ये हम हो गया दिखा दिए ना जी। चलिए इसको नोट कर लीजिए। देखिए इसमें क्या है, सॉल्यूशन बहुत ही झकास तरीके से करने वाला हूं। तो a प्लस बी डॉट a माइनस बी है, तो कोई बात नहीं, बहुत मजेदार है। देखिए तो इसमें दोनों में मल्टीप्लाई कर रहा हूं। ठीक है, कंडीशंस दे दिया है, मोड a इक्वल टू 8 मोड b। चलिए, तो कहने का मतलब होता है कि यहां पर a प्लस बी है, डॉट है, a माइनस बी है। तो चलिए जी, a में a से मल्टीप्लाई होगा, a का स्क्वायर। चलिए a में b से किए, देखिए a में b से किए तो माइनस a डॉट b। चलिए अब इसमें b से a से कर रहे हैं तो प्लस b डॉट वेक्टर a, फिर प्लस p में b से कर रहे हैं लेकिन इसके पहले माइनस है, माइनस देना पड़ेगा। और देखिए इस तरीके से हमने लिख दिया, इसको भी पहले इस तरीके से लिख देते हैं। ठीक है, तो ये इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, देखिए माइनस ए माइनस बी। और इसको देखिए, ये एक चीज मैं बता दूं कि a डॉट बी या b डॉट a लिखे, बात बराबर है तो बात बराबर है तो बात बराबर है। तो चलिए a डॉट b लिख देता हूं और यहां पर माइनस b का स्क्वायर। लेकिन एक कंडीशन है, ये इक्वल टू कितना दिया हुआ 8, तो 8 लिख देता हूं, 8 दिया हुआ 8 लिख देता हूं। और यहां पर तो गड़बड़ हो गया, तो चलिए 8 कोई बात नहीं, a डॉट b लिखें या b डॉट a लिखें, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब देखिए स्केलर प्रोडक्ट है ना, इसको स्केलर प्रोडक्ट करते हैं। स्केलर डेट मीन्स एक नंबर होता है, अगर 4 में 5 से मल्टीप्लाई किए तो 5 में 4 से मल्टीप्लाई किए, बात सेम होता है। तो a स्क्वायर, देखिए a बराबर क्या है 8b, 8b का स्क्वायर कर दिए। चलिए और ये चल गए तेल लेने, और ये है हमारा b स्क्वायर और 8 है। चलिए 8 8 64 माइनस b स्क्वायर, अरे दादा ये तो छूट ये जाता है, तो 64b स्क्वायर ये 8 हो गया, यानी कि 63b स्क्वायर 8, यानी कि b स्क्वायर 8/63। ओके, यानी कि b बराबर यहां पर क्या होगा, रूट अंडर 8/63 हो गया ना। लेकिन हमरो किसका वैल्यूज निकालना है, तो देखिए b बराबर, हम यहां पर ज्यादा खुश होंगे ना तो यहां भी आंसर लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम, यहां भी आंसर लिख सकते हैं। लेकिन हम चाहते हैं, कोई चालाक बनते हैं तो रूट 8 है तो ऐसे भी लिख सकते हैं, 2√2/√63, ऐसे भी आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन अच्छा रहेगा ऐसे ही आप लिखिए। ठीक है, चलिए तो हमारा a बराबर क्या है जी, a बराबर निकालना है, b तो निकल गया है, यानी कि इसको हम कर सकते हैं ऐसे, ये मैग्नीट्यूड है ना, तो मैग्नीट्यूड, और ज्यादा से ज्यादा आप लोग को टेंशन होगा तो कोई बात नहीं, लास्ट में ये लगा देंगे। ठीक है, अच्छा एक चीज देखिए, a कितना आ जाएगा a, तो देखिए 8b, देखिए तो क्या करेंगे, इसमें 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और यहां पर क्या आ गया, रूट अंडर 8/63, यहां पर ये रहने देंगे। ठीक है, चलिए तो a का वैल्यूज निकल गया और b का वैल्यूज निकल गया, इसको नोट कर लीजिए। अच्छा यहां कंफ्यूजन है, देखिए कंफ्यूजन की क्या बात है, कंफ्यूजन की कोई बात नहीं है। a को ऐसे लिख दीजिए और फिर a को इस तरीके से लिख दीजिए, b को ऐसे लिखिए, चाहे इसको। ठीक है, चलिए क्लियर, नोट कीजिए। चलिए लाजवाब शानदार जानदार क्वेश्चंस है, देखिए तम इजी है, 3a माइनस 5b, ओके, डॉट प्रोडक्ट 2a 7b। तो पहले ना
पहले क्या करना है, इससे दोनों में मल्टीप्लाई करना है, इसके बाद इससे दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो ऐसे क्या करेंगे, तो देखिए 3a में डॉट है ना, तो 2a 7b ऐसे भी कर सकते हैं, और -5b वेक्टर है तो 2a + 7b कर देंगे, ठीक है। अच्छा, तो 2 3 6 a का स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, ये इसमें किए तो 3 7 21 a डॉट b। चलिए यहां पर 5 10 10 अब b डॉट a। यहां पर देखिए -5 35 5 7 35 अब b का स्क्वायर, ठीक है। अब एक चीज मजे की बात है कि यहां पर 21 में से देखिए हमने क्या बताया था कि देखिए a डॉट b लिखे चाहे b डॉट a लिखे, क्या है बात बराबर है। तो 21 में से डायरेक्ट घटा देते हैं तो 11 a डॉट b, और इसको देखिए -35 b का मोड का स्क्वायर। ये हमारा क्या आ चुका है, आंसर। चलिए इसको नोट कर लीजिए। देखिए क्वेश्चन क्या है, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ 2 वेक्टर्स। ओके, कोई बात नहीं। चलिए 2 वेक्टर्स, ए वेक्टर्स है और बी वेक्टर्स है, हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड। पहली बात है कि हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड, तो गिवन, ठीक है, गिवन क्या, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। तो जो इसका मैग्नीट्यूड क्या दिया हुआ है, सेम दिया है, तो सेम दिया है तो मान लेंगे के से। चलिए के कर दिया। अच्छा, अब कह रहा है कि सच डेट एंगल बिटवीन देम इज 60 डिग्री। ओ माय गॉड, तो एक तरीके से इसको कर देते हैं और एक तरीके से इसको कर देते हैं। यहां वेक्टर ए कर दिए, वेक्टर यहां पर बी कर दिए, लेकिन यहां पर एंगल कितना दिया है जी, 60 डिग्री दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। स्केलर प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट यानी कि ये भी दिया है स्केलर प्रोडक्ट, इसी को कहा जाता है स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट। तो देखिए डॉट प्रोडक्ट का है, इसको ध्यान से सुनिएगा, डॉट प्रोडक्ट का है, डॉट प्रोडक्ट का है चाहे स्केलर प्रोडक्ट का है, स्केलर प्रोडक्ट का है, यही है, इसी का नाम है, ज्यादा गड़बड़ नहीं करना है। देखिए 60 डिग्री एंड स्केलर प्रोडक्ट, तो स्केलर प्रोडक्ट दिया है 1/2। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। तो कहने का मतलब होता है, देखिएगा a डॉट बी, तो a डॉट बी बराबर हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, cos थीटा इक्वल टू 1/2 दिया है, इसके बदले ये लिख सकते हैं। ओके, वेरी फाइन। लेकिन दोनों का मैग्नीट्यूड क्या माने हैं, k, तो k इंटू के, cos कितना है, थीटा 60 डिग्री 1/2। अच्छा, तो 1/2 तो k स्क्वायर, ध्यान से देखिएगा, और cos 60 का मान होता है 1/2। अब देखिएगा 2 हो गया, कैंसिल कर सकते हैं क्योंकि मल्टीप्लाई के रूप में ये भी है। तो k स्क्वायर इक्वल टू आ गया हमारा कितना, k स्क्वायर तो 1, ठीक है। यहां पर कंफ्यूजन हो रहा है, अरे दादा कंफ्यूजन कैसे हो जाई हो, तो 2 ऐसे, तो k स्क्वायर बाई 2, देखिए k स्क्वायर बाई 2 1/2, k स्क्वायर ये डिवाइड है, इधर आएगा तो मल्टीप्लाई होगा। चलिए कट गया, तो k स्क्वायर इक्वल टू 1, k बराबर √1, तो यानी कि k बराबर ±1 आता है, लेकिन इसका मैग्नीट्यूड निकालना है। चलिए, तो मैग्नीट्यूड निकालना है तो 1 रहने देते हैं, इसलिए a का मैग्नीट्यूड निकालना है। चलिए a का मैग्नीट्यूड और b का मैग्नीट्यूड बराबर होता है k इक्वल टू कितना आ चुका है 1, यानी कि आंसर आ गया 1। एमरेट ना, a बराबर भी इतना ही आया, b बराबर भी इतना आया, आंसर हमारा आ चुका है। चलिए इसको नोट कीजिए। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। देखिए ये क्या है कि x का वैल्यूज निकालनी है, ठीक है, फॉर ए यूनिट वेक्टर a। तो गिवन यूनिट वेक्टर क्या है, a वेक्टर a हमारा क्या है, यूनिट वेक्टर।
तो यूनिट वेक्टर मतलब क्या होता है, इसका मैग्नीट्यूड 1। एम आई राइट ना, क्लियर है। चलिए तो अब ये दिया हुआ है x डॉट x प्लस a 12। अच्छा x में मल्टीप्लाई करेंगे, देखिएगा ध्यान से, तो x मोड का स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा x और a में मल्टीप्लाई करेंगे तो x डॉट a हो जाएगा। अब देखिए अब माइनस a वाला में आता है, तो माइनस a में x करेंगे तो माइनस a डॉट x आ जाएगा, और माइनस a में a से करेंगे तो माइनस a का स्क्वायर इक्वल टू 12। अच्छा एक चीज देखिए, x स्क्वायर है, ac का तो वैल्यूज निकालनी है, और ये है x डॉट a चाहे a डॉट x, दोनों का वैल्यू सेम आता है, तो कट के हो गया कटहल। तो कहने का मतलब होता है अब ये है मैग्नीट्यूड, a का मैग्नीट्यूड कितना होता है 1 है। तो चलिए 1 इक्वल टू 12 और x मोड आ गया 12 प्लस 1 इक्वल टू 13 और x कितना आ गया, तो आइए √13, और यहाँ पर जब भी रूट दिया जाता है तो बाहर प्लस माइनस दे सकते हैं। एम आई राइट। चलिए आंसर नोट कर लीजिए। चलिए ये क्वेश्चंस है और इस क्वेश्चंस का हमें करना है सॉल्यूशन। तो देखिए ए बी सी वेक्टर दिया हुआ है इस प्रकार है ना, a प्लस लेमडा बी है ना, तो a प्लस लेमडा बी क्या है, परपेंडिकुलर टू सी है, ये परपेंडिकुलर टू सी। ओके चलिए बहुत आसान है। परपेंडिकुलर मतलब होता है, ये क्या इंडिकेट कर रहा है, ये परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर मतलब होता है लंब, मतलब 90 डिग्री होना चाहिए। एम आई राइट ना, यानी कि हिंदी में कहते हैं लंब, यानी कि थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। एम आई राइट ना। तो कहने का मतलब होता है कि a प्लस लेमडा डी, चलिए सॉल्यूशन कर रहे हैं, a प्लस लेमडा डी, a प्लस लेमडा बी। चलिए तो a 2i प्लस 2j प्लस 3k प्लस लेमडा, b माइनस i प्लस 2j प्लस k। अच्छा एक चीज देखिए, i हो जाएगा क्या, i हो जाएगा कॉमन, तो 2, अच्छा रुक जाइए पहले अच्छा तरीके से आप लोग को बताते हैं। बिल्कुल यहां पर देखिएगा माइनस लेमडा i हो जाएगा, 2 लेमडा j हो जाएगा और लेमडा k हो जाएगा, ठीक है। अच्छा ये 2 है ये i है, तो हम ऐसा लिख सकते हैं 2 माइनस लेमडा i। अच्छा 2 है 2 लेमडा है, 2 प्लस 2 लेमडा जे लिख सकते हैं। चलिए के में आइए, 3 प्लस लेमडा के, 3 प्लस लेमडा के, इस तरीके से, ठीक है। अब ये कह रहा है ना, अब ये इस पे परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर का कंडीशंस क्या है, तो इसको मान लेते हैं, इतना आया इतना लिखना ठीक है बहुत हार्ड है, लेकिन लिख देते हैं कि यहां पर ये लिख देते हैं, जोड़ दिए ना तो लिख देते हैं 1, ठीक है। देखिए 1 मान लिए, 1 इज परपेंडिकुलर टू सी। ओके तो यहां पर देखिए 2 माइनस परपेंडिकुलर का कंडीशन क्या है, परपेंडिकुलर का कंडीशन है कि डॉट प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो कहने का मतलब होता है परपेंडिकुलर, तो a प्लस लेमडा बी, देखिए a प्लस लेमडा बी डॉट c क्या होना चाहिए, 0, परपेंडिकुलर का कंडीशन है। तो a प्लस लेमडा बी का वैल्यू कितना आया है, ये तो देखिए 2 माइनस लेमडा i प्लस 2 लेमडा जे प्लस 3 प्लस लेमडा आ गया के। अच्छा डॉट सी के बदले क्या लिख सकते हैं, 3i और j। चलिए तो यहाँ के ऐसे पूरा का घेर दिए और डॉट दे दिए और सी 3i और j, 3i और j, तो क्या किसका वैल्यू कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए। चलिए यहाँ पर थोड़ा सा इधर करके लिख देते हैं ताकि आप लोग को पूरा विजिबल हो, 0। एम आई राइट ना। अच्छा एक चीज देखिए,
कि हमारा डॉट प्रोडक्ट में किस है, आई है तो आई से मतलब रहे, जे है तो जे से मतलब रहेगा, के नहीं, के है नहीं है तो के से मतलब नहीं रहेगा। अच्छा 2 लैम्डा, तो इसे 2 लैम्डा इंटू 3, ठीक है। अब देखिए प्लस 2 इसमें मल्टीप्लाई होगा तो जे का कोफिशिएंट 1 है, जे का कोफिशिएंट इतना, तो यही रह जाएगा 2 लैम्डा इक्वल टू 0। अब देखिए 6 माइनस 3 लैम्डा और 2 प्लस 2 लैम्डा इक्वल टू 0 माइनस 3 लैम्डा माइनस लैम्डा प्लस 8 इक्वल टू 0 अब माइनस लैम्डा ये पटी आएगा तो माइनस माइनस हो गया, घर एक चल गया और 8। हमको किसका वैल्यू निकालना था जी, लैम्डा का। देखिए हमको वैल्यूज निकालना था लैम्डा का, चलिए लैम्डा का वैल्यू निकल गया। चलिए आंसर, चलिए नोट कीजिए, चलिए इसका हमको सॉल्यूशन करना है। तो अच्छा ठीक है, सो डेट ये इज परपेंडिकुलर टू ए और ओके, तो इसको मान ली ए बी तो दिया गया, मान लेते हैं कोई दूसरा पी क्यू मान लेते हैं, एम आई राइट ना। अच्छा 2 नॉन जीरो वेक्टर्स ए एंड बी, फॉर एनी 2 नॉन जीरो वेक्टर्स ए एंड बी। कहने का मतलब होता है कि देखिए जीरो नहीं है, बी भी जीरो नहीं है, यही कह रहा है 2 नॉन जीरो वेक्टर्स। अच्छा चलिए ओके, तो यहां पर कहने का मतलब होता है कि यहां पर लेट पी वेक्टर इक्वल टू, देखिएगा ध्यान से, ठीक है, मजेदार है, हमारा हर सेशन ही मजेदार होता है, ठीक है। और ये बी और ये इस तरीके से, एम आई राइट ना। अच्छा कह रहा है कि प्रूफ कीजिए, यानी कि प्रूफ कीजिए कि यह परपेंडिकुलर है। तो चलिए ये और ये है, तो फॉर परपेंडिकुलर का कंडीशंस क्या है सर, फॉर परपेंडिकुलर, देखिए फॉर परपेंडिकुलर कंडीशन, क्या कंडीशन है, तो बहुत ही झकास कंडीशन है। तो देखिए P डॉट क्यू इक्वल टू क्या आना चाहिए, 0। तो अगर ये इसका मल्टीप्लीकेशन करते हैं 0 आ जाता है, तो यस P एंड Q आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, एम आई राइट। चलिए तो एक चीज देखिए, इसको हम P डॉट क्यू करते हैं, क्लियर है। चलिए तो यहां से देखिएगा ध्यान से, कहीं कहीं मोड है कहीं कहीं मोड नहीं है, तो इससे गड़बड़ नहीं करेंगे, एम आई राइट ना। चलिए यहां से तो इसको हम क्या करेंगे, ये बड़ा ब्रैकेट और डॉट कर देते हैं। चलिए और यहां पर ए मोड बी और बी मोड ए, ठीक है, यहां पर इस तरीके से, क्लियर है। तो अब एक चीज क्या कहता है क्या, तो देखिए इसमें पहले इससे मल्टीप्लाई करते हैं, थोड़ा अलग अलग कर देते हैं ताकि पूरा क्लैरिटी आ जाए, एम आई राइट ना। तो चलिए तो यहां पर इसके साथ पहले इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं ताकि पूरा क्लियर झलके, नहीं तो स्टूडेंट कहेगा कि सर जी खाली हाँकते हैं बताते नहीं है सही है, इसीलिए हमने पूरा क्लैरिटी देने की कोशिश करा है। तो देखिए b माइनस बी एंड ए, क्लियर है। अच्छा एक चीज देखिए यहां पर मल्टीप्लाई, तो इसमें मल्टीप्लाई करूंगा मोड ए ओके हो गया, मोड ए का स्क्वायर, मोड ए का स्क्वायर, और यहां बी है, ठीक है, बी का स्क्वायर कर दिया। अच्छा चाहे बी डॉट बी भी कर सकते हैं, लेकिन बी का स्क्वायर, ओके। अब एक चीज देखिए, ये और ये मोड ए मोड बी, चलिए माइनस है, मोड ए मोड बी। अच्छा यहां पर देखिए बी और ये है, यह हो चुका है ना, इसके लिए मोड ए मोड बी, अब बी और ए, बी और ए, क्लियर हो गया। अच्छा
चलिए इसका तो काम कहानी खत्म। अब इसमें आते हैं, इसमें, ठीक है, इसमें तो इसमें क्या कहता है देखिएगा, बी ए, यानी कि बी मोड ए मोड, बी मोड ए मोड ए बी, ए डॉट बी। क्लियर है? चलिए अब इसमें और इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, तो उसके पहले माइनस है, चलिए माइनस साइन दिया, माइनस साइन दे दिया, और बी बी तो बी का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर है ना, और ए तो ए का मैग्नीट्यूड, ए का स्क्वायर। क्लियर है? ओके। अच्छा, इसको हम सिंपल, जब ए का मोड का स्क्वायर हो गया ना, तो कोई बात नहीं, हम लिख देते हैं। देखिएगा यहां पर ए स्क्वायर और बी स्क्वायर लिख सकते हैं। यहां पर देखिए बी डॉट ए चाहे ए डॉट बी, दोनों क्या है बराबर, मोड ए इंटू मोड बी, मोड बी इंटू ए, तो ये दोनों इक्वल हो गया। ठीक है, तो ये दोनों इक्वल हो गया तो 0, और देखिए बी स्क्वायर और यहां ए स्क्वायर। या अगर नहीं ऐसे लिखना हो तो कोई दिक्कत नहीं, आप इसको ऐसे लिख दीजिए, ए का मोड का स्क्वायर और बी का स्क्वायर, और यहाँ पे बी का मोड का स्क्वायर है और ए का इस तरीके से स्क्वायर है। तो ए का मोड का स्क्वायर हो तो कोई बात नहीं, ए स्क्वायर सिंपल लिखते हैं, बी का स्क्वायर हो कोई बात नहीं, इसको भी सिंपल लिखते हैं। तो यहाँ बी स्क्वायर और यहाँ ए स्क्वायर, तो दोनों यहाँ पर बराबर है, यानी कि आ गया है 0। क्लियरली 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 क्या हुआ कि P परपेंडिकुलर Q। ठीक है, यानी कि जो वेक्टर्स दिया हो, जो माने हैं यहां मान लिए हैं। ठीक है, इतना बड़ा लिखना जो थोड़ा सा हार्ड लग रहा है, तब P और Q परपेंडिकुलर, ये हो गया हमारा, क्या हो गया, प्रूफ्ड। यानी कि दिखाना था ना जी, तो चलिए शोड, दिखाना है तो शोड लिखिएगा, अप्रूव करना रहेगा तो प्रूफ्ड लिख दीजिएगा। ठीक है, चलिए उसको नोट कीजिए। चलिए देखिए यहां पर जरा सा सॉल्यूशन कहता क्या है। ठीक है, ए तो गिवन ए डॉट ए इक्वल टू 0 एंड ए डॉट बी इक्वल टू 0। तो इससे पता चलता है क्या कि यहां पर ए डॉट ए 0 है और ए डॉट बी 0 है। तो कहने का मतलब होता है कि जब भी ए डॉट निकालते हैं, ए डॉट, ठीक है, तो ऐसा नहीं लिखाते हैं ए मोड ए cos 0। तो कहने का मतलब cos 0 का तो वैल्यू 1 आता है, ध्यान से सुनिएगा, cos 0 का तो वैल्यू 1 आता है, तो ये हो गया गड़बड़। तो cos 0 का वैल्यू 1, यानी कि इसमें से इसमें किसी एक का वैल्यू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो यानी कि इसमें से किसी एक का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। एम आई राइट ना? अच्छा, श्योर है कि इसमें भी देखिए ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड cos थीटा इक्वल टू 0, तो यानी कि 0 आना चाहिए। तो कहने का मतलब होता है कि यहां पर भी a को 0 होना पड़ेगा। ठीक है, तो अब कहता है कि आप बी वेक्टर के बारे में क्या कहते हैं, तो बी वेक्टर के बारे में कहना चाहते हैं कि वेक्टर बी इज एनी वेक्टर, कोई वेक्टर है, कोई भी वेक्टर हो सकता है, लेकिन यहां पर a का मैग्नीट्यूड 0 है। चलिए इसको कैलकुलेशन सॉल्यूशन कर लीजिए। कहीं दिक्कत आ रहा है क्या? चलिए इसको नोट कीजिए। चलिए यहां पर देखिए सॉल्यूशन कहता क्या है, a प्लस बी, ए बी सी यूनिट वेक्टर है। तो कहने का मतलब होता है गिवन ए बी सी क्या है, यूनिट वेक्टर। तो जब यूनिट वेक्टर होता है तो मैग्नीट्यूड होना चाहिए 1। चलिए a1 बराबर b1 बराबर c1 इक्वल टू 1। एम आई राइट नाउ? 1 दिया है, तीनों का यूनिट वेक्टर है, तो तीनों का कर दिया मैग्नीट्यूड 1। अच्छा, a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 दिया हमको। देखिए इस पे ध्यान होना चाहिए, a डॉट बी आना चाहिए, b डॉट सी आना चाहिए, c डॉट a आना चाहिए, और इसी का तो वैल्यू निकालना है। क्लियर है? चलिए, तो कहने का मतलब होता है कि
देखिए a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू दिया है 0, तो हम a प्लस बी इक्वल टू माइनस सी लिख सकते हैं, माइनस सी लिख सकते हैं। ओके, अच्छा एक चीज देखिए, अब इसको मल्टीप्लाई कर दिए, मल्टीप्लाइंग बाई सी ए, चाहे सी ए कहे चाहे, तो ए से मल्टीप्लाई कर, मल्टीप्लाइंग बाई ए बोथ साइड्स, ठीक है। सिंपलली सबके लिए यही वाला फॉर्मूला ऑपरेट करेंगे। तो देखिए ए को ए से डॉट प्रोडक्ट किए ए प्लस बी, ओके, और यहां पर ए को सी से माइनस सी से मल्टीप्लाई किए, एम आई राइट ना। अच्छा ए तो देखिए ए का स्क्वायर हो गया, ए बी ए डॉट बी हो गया, और यहां पर हो गया ए डॉट सी डॉट। अब ये इस तरफ आ गया, तो यहां पर देखिएगा ध्यान से, कुछ बातें हो गई। ए का 1 वैल्यू आता है, ए मैग्नीट्यूड 1, तो ए बराबर 1, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, एम राइट ना। चलिए, और ए बी ए डॉट बी, और यहां पर ये इस तरफ आ गया। तो एक चीज मैं बताना चाहता हूं कि ए डॉट सी रहे चाहे सी डॉट ए रहे, तो यहां पर देखिए सी डॉट ए है, तो ए डॉट सी के बदले सी डॉट ए लिखे, और ई माइनस है तो इस तरफ आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो प्लस सी डॉट ए, यहां पर हो गया 0। इसको हम इक्वेशन 1 ले लेते हैं। क्लियर है कि नहीं है? अच्छा चलिए देखिए, अब हम क्या कर रहे हैं कि अब सी को रखे थे ना, अब बी को उस तरफ लेके जा रहे हैं। तो देखिए ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू कितना है 0, तो अब ए प्लस सी को रखते हैं इधर और बी को रखते हैं उधर, ठीक है। अब क्या करते हैं कि बोथ साइड मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, बोथ साइड। तो अप्लाइंग चाहे मल्टीप्लाइंग बाई, ठीक है। तो देखिए ए बी है ना, ए डॉट बी है, तो चलिए मल्टीप्लाइंग बाई बी। चलिए, तो यहां पर बी से हम क्या किए, मल्टीप्लाई किए, ठीक है। यहां पर इधर माइनस बी रहने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, और यहां पर हमने मल्टीप्लाई किया। क्लियर है? तो बी डॉट ए, तो ए डॉट बी भी लिख सकते हैं। चलिए ए डॉट बी, अब बी डॉट सी यहां पर पलटेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, डॉट में इधर उधर लिख सकते हैं, लेकिन हमको चलना है किसके, ए डॉट बी, इसके अनुसार कि ए डॉट बी आ जाए। बी डॉट ए तो फिर ए डॉट बी में चेंज करना पड़ेगा, तो इसलिए हम पहले ही लिख देते हैं ए डॉट बी, ठीक है। वैल्यू में कोई अंतर नहीं पड़ता है। यहां पर देखिए माइनस बी, ठीक है। अच्छा माइनस बी आ चुका है, तो खैर कोई बात नहीं, माइनस बी का ये स्क्वायर। अब इस तरफ लेके चले आए, तो देखिए ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी, है ना, और ई पार्टी लेके चला है, तो बी स्क्वायर हो गया, बी का स्क्वायर इक्वल टू 0। अच्छा बी बराबर क्या है, मैग्नीट्यूड देखिए 1, तो चलिए तो ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस 1 इक्वल टू 0, इसको मान लेंगे इक्वेशन 2, ठीक है। अब यहां पर से देखिए, ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, तो C को इस तरफ लेके आए थे, B को इस तरफ लेके आएंगे, अब A को उस तरफ लेके जाएंगे, ठीक है। तो देखिए A प्लस B प्लस C क्या है 0, तो B प्लस C इक्वल टू माइनस से लिख सकते हैं ना। तो अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग बाई, किससे मल्टीप्लाई करें, देखिए यहां से ए से कर दिए, बी से कर दिया, अब सी से रखते हैं भाई सी, ठीक है। तो मल्टीप्लाइंग बाई सी, तो यहां पर चलिए तो यहां पर सी से मल्टीप्लाई कर दिए, माइनस सी से मल्टीप्लाई किया, बी में सी से करेंगे तो बी डॉट सी डॉट सी सी हो गया, सी स्क्वायर कर देते हैं, एम राइट ना।
सी स्क्वायर। और AC है तो देखिए AC नहीं CA के फॉर्म में है ना, तो चलिए इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं -C.A। इस तरफ लेके चले आए तो B.C और इसका वैल्यू 1 आता है, इसका वैल्यू तो पहले इसको लिख देते हैं C.A + 1 = 0। इसको थर्ड मान ली। क्लियर है ना। अच्छा इसको जोड़ेंगे तो देखिए नाउ 1 + 2 + 3। तो देखिए जोड़ते हैं तो देखिए AB 1 1 ऐसे डायरेक्ट लिख दूं क्या, दिक्कत होगा। अच्छा चलिए दिक्कत होगा तो यहां पर देखिए 1 + A.B + C.A = 0। और दूसरा का देखिए A.B नंबर को नंबर के सामने लिख देते हैं ना, बेहतर होगा। देखिए ये नंबर है, नंबर को नंबर के सामने लिख देते हैं 1 + AB + BC = 0। अच्छा अब थर्ड में आते हैं E वाला, तो 1 पहले लिख देते हैं 1 + BC + C.A 0। आज सबको जोड़ेंगे ना तो देखिएगा ये 1 1 1 यानी कि 3 आ गया। अच्छा A.B तो 2 A.B। अच्छा देखिए अब CA में आते हैं C.A कहीं है C.A है तो चलिए 2C.A। अच्छा अब क्या है AB BC देखिए तो BC यहाँ है BC यहाँ है + 2B.C. = 0 है ना। अच्छा 2A.B + B.C + C.A यहाँ पर +3 है तो ऊपर आएगा तो -3। इसलिए देखिएगा A.B + B.C + C.A = -3/2। हमारा आंसर आ चुका है और -3/2 होगा आंसर। देखिए A.B B.C C.A बराबर -3/2। इसी का तो वैल्यू निकालना था। चलिए बिल्कुल समझ में आ चुका है तो चलिए आप नोट कीजिए, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन कहता क्या है, इफ आइदर A या B तब A.B 0 हो जाता है। लेकिन ये कह रहा है ना कि इट कैन कन्वर्स यानी कि इन्वर्स, ठीक है, यानी कि इन्वर्स हमेशा सही नहीं होता है। इसको एक एग्जाम्पल से सॉल्व कीजिए। तो कोई बात नहीं, देखिए ये तो हम जानते हैं कि ऐसे में कोई भी 0 रहेगा तो उसका वैल्यू 0 आएगा, लेकिन ये कहता है कि 0 नहीं है, ठीक है। तो हम एग्जाम्पल ले सकते हैं। देखिए एग्जाम्पल तो लेट A बराबर क्या लिख सकते हैं 3i + 2j। बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकता है, बहुत सारा, जितना लेना जो आपका मन करे, ठीक है। लेकिन उसका क्या होना है, मैग्नीट्यूड बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब क्या कह रहा है, मैग्नीट्यूड बराबर नहीं होना चाहिए। अच्छा तो चलिए देखिए यहां पर करेक्ट कन्वर्स नीड नॉट जस्टिफाई योर आंसर प्लस 3 के ले लेते हैं, ठीक है। अच्छा दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं 2i + 3j - 4k यानी कि +4k। क्लियर है। तो अब एक चीज देखिए, अगर इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो क्या होगा, देखिए तो 3 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर और -3 का स्क्वायर यानी कि 9 4 9। तो यानी कि इसका मैग्नीट्यूड 0 के बराबर आया क्या, नहीं ना। चलिए
अच्छा, अब b का मैग्नीट्यूड निकालते हैं। देखिए b का मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड यहां निकालेंगे 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 4 9 16, 16 9 25, 4 29 b, यानी कि 29। तो कहने का मतलब क्या है कि ये हमेशा a डॉट बी अगर जीरो होगा तो कोई जरूरी नहीं है कि a और b जीरो आए, यही तो साबित करना है। तो देखिए a डॉट बी निकालते हैं, a डॉट बी। तो हमने क्या बोला है कि i को i से मतलब रहता है, तो 3 दूना 6, 3 दूना 6, 4 तिहाई 12, यानी कि 12 माइनस 12 कट गया। तो कहने का मतलब होता है, देखिएगा 0, तो a डॉट बी जीरो आ गया। ठीक है, बहुत सारे एग्जांपल ले सकते हैं, a डॉट बी जीरो आ गया, लेकिन क्या ये मैग्नीट्यूड जीरो आया है? ये मैग्नीट्यूड जीरो आया है, तो यहां पर लिख सकते हैं नॉट इक्वल टू जीरो। अच्छा, दूसरा ये मैग्नीट्यूड जीरो आया है नहीं ना, तो नॉट इक्वल टू जीरो। तो हमारा साबित हो गया ना कि ये हमेशा a डॉट बी अगर जीरो आएगा तो कोई जरूरी नहीं है कि a जीरो हो और b जीरो हो। एम आई राइट ना? क्यों? क्योंकि एग्जाम्पल से हमने साबित कर दिया। क्या लिखा हुआ? जस्टिफाई योर आंसर विथ एन एग्जाम्पल। ठीक है, चलिए नोट कीजिए। चलिए देखिए इसका सॉल्यूशन। अच्छा, ट्रायंगल एबीसी है। चलिए ट्रायंगल एबीसी को हमने लिख दिया ए बी सी। अच्छा, ए बी सी कितना है? ए दिया हुआ है 1 2 3, 1 2 3। बाद में हम वेक्टर के रूप में लिख देंगे -1 0 0, सी 0 1 2। एम आई राइट ना? चलिए, तो यहां से ए बी का पोजीशन वेक्टर निकालना है। देखिए बी का ना एंगल निकालना है जी, ए बी का पोजीशन वेक्टर और इसका पोजीशन वेक्टर निकालेंगे और डॉट प्रोडक्ट कर देंगे, हमारा एंगल निकल जाएगा। एम आई राइट? चलिए, तो पोजीशन वेक्टर का हम यूटिलाइज करेंगे पोजीशन वेक्टर। तो देखिए ए बी, तो क्या होगा? बी माइनस ए। तो वेक्टर के रूप में लिखेंगे, तो सबसे पहले ऐसे लिख देते हैं। ठीक है, पहले ऐसे लिख देंगे, इसके बाद वेक्टर के रूप में लिख देंगे। देखिए -1 में -1 घटा दिए, ठीक है, यहां पर घटाते हैं, यहां पर बी में -1 में -1 -1, ठीक है। दूसरा में देखिए 0 में -2, 0 -2, 0 -3, 0 -3। अब हम इसको किस में रूप में लिख देंगे? किस रूप में लिखेंगे? वेक्टर फॉर्म में लिख देंगे, -2i -2j -3k। चलिए वेक्टर के रूप में लिख दिया। अच्छा, नाउ अब क्या कहता है? BC, ठीक है, BC कह रहा है, तो चलिए यहां CB लगा देते हैं। CB क्योंकि CB लास्ट में आना चाहिए। ठीक है, चलिए CB, तो B माइनस C। यहां पर ध्यान दीजिए, हम AB निकाले हैं ना, AB, तो यहां से CB निकालेंगे पोजीशन वेक्टर, तो B माइनस C होगा। तो देखिए B माइनस C, तो B में से -1 में 0 करेंगे, और 0 में -1 करेंगे, 0 -1, 0 -2 करेंगे, 0 -2। अब वेक्टर फॉर्म में थोड़ा सा इसको लिख देते हैं, -i -j -2k। अच्छा, अब हमको क्या निकालना है? एंगल निकालने के लिए डॉट प्रोडक्ट, यानी कि एंगल निकालने के लिए इसका मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा, इसका मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा। जैसे ए डॉट बी मैग्नीट्यूड, देखिए क्या होगा? 2 का -2 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर। चलिए, तो 4 + 4 + 9, 9 4 13 4 17, यानी कि ए बी कितना आ गया? √17। अब देखिए CB निकालते हैं, CB का मोड, तो 1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर।
देखिए 1 + 1 + 4 हो चुका है। अब एक चीज देखिए, सी बी कितना आ चुका है, √6। एम आई राइट? ओके, अब हमारा क्या है कि अब हमारा एंगल निकालना है। नाउ ए बी डॉट सी बी, ए बी डॉट सी बी बराबर मोड ए बी और सी बी कॉस थीटा। तो कॉस थीटा इक्वल टू लिख सकते हैं ए बी डॉट सी बी बाई इट्स मैग्नीट्यूड। ए डॉट बी की ए डॉट कितना आया है, नहीं किया है हमने, मैग्नीट्यूड निकाले हैं। अच्छा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हमारे पास बहुत सारा ए बी डॉट सी बी। देखिए आई और आई से मतलब रखता है, तो -2 में -1 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना होगा 2। चलिए 2, जे में जे से माइनस है +2। देखिए -3 है -2 है, तो -3 में -2 से मल्टीप्लाई होगा 6। चलिए 6। अब कहने का मतलब इसका मैग्नीट्यूड कितना आया है, ए बी का मैग्नीट्यूड √17। चलिए और इसका √6, यानी कि जो कॉस थीटा आया है वो 6 4 10 बाई 17 छक 2 से 102। अब हमको क्या निकालना है जी, एंगल निकालना है। तो चलिए एंगल, तो थीटा बराबर क्या हो गया, तो कॉस इनवर्स 10/102। ठीक है, और यही एंगल है हमारा, यही एंगल है हमारा थीटा ए बी सी, एंगल ए बी सी निकल गया है। चलिए इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, कहीं ऐसा है जहां समझ में नहीं आया हो, आ गया ना? चलिए इसको नोट कर लीजिए। एक चीज ध्यान रहे, क्या ध्यान रहे कि बी कह रहा है ए बी सी, तो जो हमारा पोजीशन वेक्टर निकलना चाहिए ना, यहां से ऐसे लाइन आना चाहिए, यहां से ऐसे, तो ए बी, तो देखिए ए बी पोजीशन वेक्टर, सी बी। अगर यहीं पर कहता कि सी का निकालिए, सी का एंगल कहता ना, तो सी का देखिए ए से सी जाते और बी से सी जाते, लेकिन सी पॉइंट पे ही जाते। अगर ए का कहता तो बी से ए पे जाते और सी से ए पे जाते, और तब जाके पोजीशन वेक्टर निकालते। एम आई राइट ना? चलिए इसको नोट कर लीजिए। चलिए ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए कॉलिनियर का कंडीशंस क्या है, अगर वेक्टर ए है ना, a1 a2 a3, अभी b1 b2 b3, तो इसका जो रेशियो होना चाहिए ना, वो क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। यहां तो 3 पॉइंट्स दिया है, तो पोजीशन वेक्टर निकालना हम पसंद करेंगे, और पोजीशन वेक्टर के जरिए हम ये पता करेंगे कि कॉलिनियर है कि नहीं है। ठीक है, आपको ये आप लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में पढ़े होंगे कि जब ये होता है तो ये एक दूसरे को कवर कर लेता है, कोइंसिडेंस कर जाता है, तो कोइंसिडेंस ही तो हमारा कॉलिनियर पॉइंट्स इंडिकेट करता है। एम आई राइट? चलिए इसका कहा जाता है कि इंडिपेंडेंट मेनी सॉल्यूशंस होता है। एम आई राइट ना? इस तरीके से रहता है तो मेनी सॉल्यूशंस कहा जाता है। अब एक चीज देखिए, ए दिया है गिवन ए कितना है 1 2 7। अच्छा बी 2 6 3 एंड सी दिया है 3 10 -1। अच्छा एक चीज देखिए, तो पहले पोजीशन वेक्टर ए बी का पोजीशन वेक्टर निकाल रहे हैं, तो बी माइनस ए होगा। तो एक चीज जैसे निकालते हैं उसको वेक्टर के रूप में लिख देंगे। ठीक है, अब एक चीज देखिए, b माइनस ए बाद में वेक्टर के रूप में लिख देंगे, तो b माइनस ए, तो b में से 1 गया, 2 में से 1 जाएगा, क्या होगा 1, तो 1 i, तो i लिख देंगे। अच्छा 6 में 4 जाएगा तो कितना होगा, 6 में 2 जाएगा तो 4j, और 3 में 7 जाएगा तो -4k। हो गया ना? अच्छा अब bc, तो bc का निकाल रहे हैं। देखिए तो वेक्टर c माइनस वेक्टर b, एम आई राइट? अच्छा वेक्टर c क्या है 3,
और इसको 3 में से 2 जगह कितना होगा 1, तो I। अच्छा 10 में 6 जगह तो कितना होगा 4, तो 4J। और -1 में 3 जाएगा तो क्या होगा -4 के। अब एक चीज देखिए, ये आ गया हमारा AB, ये एक वेक्टर आ गया, और हमारा आ गया BC। देखिए ये एक वेक्टर आ गया। अब दोनों का रेशियो देखते हैं। I का कोफिशिएंट 1 है नाउ, ठीक है, A का कोफिशिएंट 1 है, इसमें I का कोफिशिएंट 1 है, चलिए 1। इसमें J का कोफिशिएंट 4 है, 4, J का कोफिशिएंट 4 है, चलिए यहां पर -4 है, चलिए K का कोफिशिएंट -4 है, चलिए -4। कट गया कट गया कट गया कट गया, यानी कि 1/1 बराबर 1/1 बराबर 1/1। तो कहने का मतलब ये बराबर आ गया, तो यहां लिख देंगे क्लियरली, ज्यादा दूर नहीं भागना है, क्लियरली A-B-C आर क्या है कॉलिनियर पॉइंट्स। देखिए थर्ड सेकंड हो गया, ये कॉन्सेप्ट क्लियर रखिएगा, एम आई राइट। एक और कॉन्सेप्ट है जिसमें देखिए A लैम्डा B, A क्या है स्केलर है, माने कि कोई नंबर है, स्केलर बोले तो एनी नंबर, ठीक है, एनी नंबर ऐसे भी होता है, ठीक है। तो चलिए इसको नोट कर लीजिए। चलिए यहां पर सॉल्यूशन मैं कर रहा हूं, कह रहा है ना कि प्रूफ कीजिए ना कि ये राइट एंगल का ट्रायंगल। चलिए तो यहां सबसे पहले एक फोटो बना देते हैं, ठीक है, फोटो बना देते हैं ABC। तो क्या करना है कि ABC है, ओके, तो यहां पर लेट कर देते हैं, वहां पर लेट A इक्वल टू वेक्टर A बराबर मान लेते हैं, वेक्टर A बराबर, ठीक है, A बराबर 2I माइनस J प्लस K, B इक्वल टू I माइनस 3J माइनस 5K, C इक्वल टू 3I 4J 4K, ठीक है, मान लिया 3 वर्टिसेस से। अब पोजीशन वेक्टर निकाल देते हैं, ए बी बी सी सी ए का निकाल देते हैं, ठीक है, और यह पाइथागोरस थ्योरम इसमें अप्लाई होगा, पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। देखिएगा पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, देखिएगा यहां पर पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, पाइथागोरस थ्योरम, तो ये 90 डिग्री होना चाहिए, तो 90 डिग्री होगा तो राइट एंगल हो जाएगा। तो देखिए मान लेते हैं ए, यहां पर बी और यहां पर सी, तो सी बी का स्क्वायर होगा ना, देखिए सी बी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर, ये हाइपोटेनस है ना सबसे बड़ी, तो ए सी का स्क्वायर, ये होता है। तो ऐसा अगर ये फॉलो करता है, ठीक है, अगर इस तरीके का फॉलो करता है तो ये हम कहेंगे कि राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म कर दिया, यानी कि 2 का स्क्वायर, सम ऑफ 2 स्क्वायर्स इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द अदर साइड, ठीक है, यानी कि थर्ड साइड। तो यहां पर देखिए पोजीशन वेक्टर, तो पहले पोजीशन वेक्टर निकाल देते हैं, ए बी तो बी माइनस ए, ठीक है, तो बी माइनस ए, तो बी में से ए घटा दिए तो 1 में से 2 गया तो माइनस आई, माइनस इसमें से इसमें गया -2J, और -5 में से के गया -6K। देखिए अब इसका मैग्नीट्यूड निकाल देते हैं, ध्यान से देखिएगा, इसका हम क्या निकाल देते हैं मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड निकाल दिए तो 1 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर -6 का स्क्वायर निकाल दिए। अच्छा देखिए तो हम 1 + 4 + 6 तो कितना हो गया 41 रूट अंडर। अच्छा लेकिन एक चीज स्क्वायर के रूप में लिख देंगे, और स्क्वायर के रूप में लिखेंगे, चलिए स्क्वायर के रूप में लिखेंगे तो 41 आ गया, एक आ गया, ठीक है। अब एक चीज देखिए, अब बीसी में चलते हैं, बीसी में तो सी माइनस बी, तो सी माइनस बी, तो इसमें से इसको घटाते हैं, 3 में से 1 जाएगा 2i, और -4 में से -3 गया -j, और -4 में से 5 गया
प्लस के। ठीक है, इसमें से इसको घटा रहे हैं। अच्छा, दिक्कत हो रहा है क्या? अच्छा चलिए, दिक्कत हो रहा है तो यहाँ पर c बराबर क्या है देखिए, 3i माइनस 4j माइनस 4k लिख दिया, और b बराबर i माइनस 3j माइनस 5k। चलिए, तो यहाँ पर हम ऐसे लिख सकते हैं 3i माइनस 4j माइनस 4k माइनस i प्लस 3j प्लस 5k। एम आई राइट? तो यहाँ पर BC बराबर क्या आ गया देखिएगा, 3i 2i, अब माइनस 4 ये माइनस j और प्लस k। तो यहाँ पर BC का जो मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर कितना हुआ, 4 1 प्लस 1। तो यहाँ पर BC का स्क्वायर देखेंगे, BC का स्क्वायर अगर दे देते हैं तो 4 2 6 यानी कि 2 हो गया। एम आई राइट ना? चलिए इसको पहले भेजते हैं, पाइथागोरस थ्योरम तो पता होगा। तो द सम ऑफ टू साइड्स, द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टू साइड्स इक्वल टू स्क्वायर ऑफ थर्ड साइड होता है। अब देखिए BC CA में आ गए, CA में तो C माइनस A माइनस C। एम आई राइट? चलिए A बराबर क्या है, 2i माइनस j प्लस k माइनस C 3i, देखिए यहाँ पर 3i है, 3i माइनस 4j माइनस 4k हमने लिख दिया। ओके ना? अच्छा 2 में से ये चल गया तो रुक जाइए, 2i माइनस j प्लस k माइनस 3i माइनस माइनस प्लस हो गया 4j, अब माइनस माइनस प्लस 4k। अच्छा अब एक चीज देखिए, तो माइनस 2i में से i चल गया, माइनस i माइनस j में से ये 3j और k है प्लस k है 5k। तो अब इसका मैग्नीट्यूड निकाल देते हैं। देखिए मैग्नीट्यूड निकाल दिया, तो मैग्नीट्यूड निकाल दिया तो i j, तो 3 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर। ठीक है, अच्छा यहां पर 1 प्लस 9 प्लस 25, मजेदार क्वेश्चन है। तो इधर स्क्वायर करेंगे ना तो इसको खाली जोड़ दीजिए, 25 कितना हो गया, 25 9 34 1 35, रूट अंडर हट गया क्योंकि स्क्वायर दे दिए तो 35 हो गया। अब एक चीज देखिए, ध्यान से देखिएगा, यहां पर 41 6 35 यानी कि थर्ड और सेकेंड को जोड़ेंगे तो ये आ जा रहा है। देखिएगा ध्यान से, नाउ 2 प्लस 3, तो 2 प्लस 3 क्या है, तो यहां पर आराम से लिख सकते हैं BC है तो BC स्क्वायर लिख देते हैं, इसको हम लिख सकते हैं CA स्क्वायर। तो क्या हो गया देखिएगा ध्यान से, 6 आ गया है और CA स्क्वायर 35 आ गया है, दोनों को जोड़ेंगे तो 41 आ गया, तो AB का स्क्वायर आ गया है, AB का स्क्वायर। देखिए BC स्क्वायर प्लस CA स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर, तो देखिए BC स्क्वायर CA स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर। तो कहने का मतलब होता है कि कभी भी अगर इस रूल को फॉलो करता है तो ये राइट एंगल ट्रायंगल का वर्टिसेस होता है जो दिया हुआ है। ठीक है, तो क्लियरली कहां लिख दें, जगह नहीं है तो जगह नहीं है तो कोई बात नहीं, क्लियरली AB CR वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल ABC हो गया, दिखा दिए, सोड लिख दीजिएगा आप लोग। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिए। चलिए यहां पर सॉल्यूशंस मैं कर रहा हूं,
बहुत ही अच्छा से कर रहा हूं, कहीं भी दिक्कत होगी तो पूछ लेंगे। अच्छा एक चीज देखिए, इसमें क्या है, कंडीशन है क्या, ए इज नॉन जीरो वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड ए गिवन। बहुत ही झकास क्वेश्चन है, वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड ए, यानी कि इसका दिया हुआ है मैग्नीट्यूड। चलिए, लेकिन यहां पर लैम्डा ए इज नॉन जीरो, ओके कोई दिक्कत नहीं है, ए जीरो नहीं है तो ये कैसे जीरो हो सकता है, ओके। देन लैम्डा ए इज यूनिट वेक्टर, तो ये देन लैम्डा ए इज यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर कब होगा, तो इसमें से सिलेक्ट करना है। तो चलिए, तो लैम्डा ए क्या कह रहा है जी, यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर मतलब मैग्नीट्यूड 1, ये मैग्नीट्यूड 1 दे दिया। अच्छा एक चीज देखेंगे, तो लैम्डा ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं 1। अच्छा तो देखिए, ये इसका मैग्नीट्यूड कितना है 1, ए, तो ए लैम्डा आ गया बराबर 1, तो ए बराबर क्या आ गया, ए बराबर 1 बाई लैम्डा मैग्नीट्यूड। तो कहने का मतलब होता है कि ए का वैल्यू क्या होना चाहिए, ए इज यूनिट वेक्टर इफ ए इज इक्वल टू 1 बाई लैम्डा, यानी कि डी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, तो चलिए अब ये हमने सॉल्व कर दिया है। आई होप आप लोग का हर कॉन्सेप्ट बेहतर लगा होगा। तो हर कॉन्सेप्ट कैसा लगा होगा, बेहतर लगा होगा, और आपका कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ होगा। तो चलिए इसी के खुशी में जो नए स्टूडेंट हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और ठीक है जितना बन सके कॉन्सेप्ट को ठीक है अचीव करते रहिएगा, और जहां भी प्रॉब्लम्स होगा ठीक है पूछते रहिएगा। तो इसी के साथ टॉपिक्स को द एंड करते हैं। जहां रहिए हंसते रहिए, गाते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और जय हिंद, जय भारत, और जय कॉन्सेप्ट डेवलप सेंटर, एंड ऑल द बेस्ट।